नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारी खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हीना जैन। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। विपरीत हालातों में भी नहीं टूटी हिम्मत, खुशबू ने इतिहास में 100 में से 100 अंक लाकर रचा कीर्तिमान। चलते ऑटो से गिरा चालक, शरीर पर आई गंभीर चोटें, एमजी अस्पताल में भर्ती। मछली मारने के दौरान टोटा ब्लास्ट, युवक का हाथ क्षत विक्षत, एमजी अस्पताल में भर्ती। चलती रोडवेज बस से गिरने से व्यक्ति की मौत, पुलिस ने शव मोर्चरी में रखवाया। डूंगर गांव में शॉर्ट सर्किट से श्रृंगार स्टोर में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान। सीबीएन की बड़ी कार्रवाई, राजसमंद में 213.900 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद। राजसमंद में भीषण सड़क हादसा, स्लीपर बस पलटी, 3 की मौत, 15 से अधिक घायल। सज्जनगढ़ के कसारवाड़ी क्षेत्र में आंधी ने मचाई तबाही, टीन शेड उड़े, बिजली व्यवस्था ठप। गढ़ी प्रतापपुर में निकाली गई भव्य तिरंगा यात्रा, सेना की शौर्य को किया नमन। सूरत से घर लौटते समय हादसे में गई परिवार की मुखिया की जान, 9 दिन बाद इलाज के दौरान हुई मौत। ईट भट्टे और जूस सेंटर से 5 श्रमिकों को छुड़ाया, दोषियों पर हुई कार्रवाई। 21 दिवसीय आवासीय केंद्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ। बिछीवाड़ा पुलिस की कार्रवाई, बिना नंबर और ओवरलोड बजरी से भरे 2 डंपर डिटेन। माही नदी में मिला युवक का शव, क्षेत्र में फैली सनसनी, पुलिस जांच में जुटी। दिव्यांग सब्जी विक्रेता से ज्यादती पर पूर्व मंत्री आंजना ने जताया आक्रोश, खुद चुकाया चालान, बोले गरीब पर जुल्म नहीं सहेंगे। किराना दुकानदार से पैसे मांगने पर 8 लोगों ने की मारपीट, बीच बचाव में आए 4 लोग भी घायल। सरकारी नियमों की उड़ रही धज्जियां, निजी वाहन बिना अनुमति चल रहे सरकारी अनुबंध पर। 12 जिला कलेक्टर ने सीताबाड़ी मेले की तैयारियों की समीक्षा की, व्यवस्थाओं को लेकर दिए कड़े दिशा निर्देश। प्रतापगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मारुति स्विफ्ट से 6 पेटी अवैध शराब बरामद, 2 गिरफ्तार। आरसीसी सेटिंग कारीगर का शव पेड़ से लटका मिला, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। कालिका माता मंदिर में 3 दिवसीय अनुष्ठान का दूसरा दिन नगर शोभा यात्रा व महाप्रसाद का आयोजन किया। संविधान बचाओ रैली का आयोजन, कांग्रेस ने अंबेडकर प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। पायोनियर गढ़ी के 12वीं बोर्ड परीक्षा के टॉपर का सम्मान। राजतालाब थाना क्षेत्र के हुसैनी चौक में पुरानी रंजिश को लेकर फिर हुई चाकूबाजी, इलाके में फैली सनसनी। रामदेव जी के पास NH-56 पर भीषण टक्कर, खाटू श्याम जा रहे बांसवाड़ा के 6 श्रद्धालु घायल, 1 गंभीर। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। एक छोटे से ब्रेक के बाद बने रहिए हमारे साथ। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। बालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्रा खुशबू पाटीदार ने विषम परिस्थितियों में भी शिक्षा को प्राथमिकता देते हुए 12वीं कला वर्ग में 92.60% अंक प्राप्त किए हैं। विशेष बात यह रही कि खुशबू ने इतिहास जैसे विषय में पूर्ण 100 अंक प्राप्त कर विद्यालय और परिवार का नाम गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि पर विद्यालय के शिक्षकों ने खुशबू के घर जाकर उसका सम्मान किया। प्रधानाचार्य हितेश सुथार, व्याख्याता नितिन द्विवेदी, कल्पेश द्विवेदी, शंकर लाल त्रिवेदी और अशोक त्रिवेदी ने खुशबू सहित अन्य मेधावी छात्र छात्राओं रोहित बुनकर, सोनम पाटीदार और चिराग पाटीदार के घर पहुंचकर उन्हें माला उपरना और उपहार भेंट कर सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की।
ये सभी छात्र छात्राएं मध्यम वर्गीय परिवारों से ताल्लुक रखते हैं और सीमित संसाधनों के बावजूद निरंतर परिश्रम कर उच्च अंक हासिल किए हैं। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने कहा, आप भले ही विद्यालय से विदा हो रहे हैं, लेकिन जब भी आपको मार्गदर्शन या सहायता की आवश्यकता हो, विद्यालय परिवार हमेशा आपके साथ खड़ा रहेगा। उन्होंने सभी अभिभावकों से भी आग्रह किया कि वे बच्चों के भविष्य को बेहतर बनाने हेतु समय और मार्गदर्शन दें। विद्यालय परिवार ने सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। लोहारिया थाना क्षेत्र के लसाड़ा गांव में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां चलते हुए ऑटो से चालक गिर गया। इस हादसे में चालक को शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आई हैं। हादसे के तुरंत बाद राहगीरों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। मौके पर एम्बुलेंस पहुंची और घायल चालक को पहले स्थानीय अस्पताल पालोदा ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे उदयपुर के एमजी अस्पताल में रेफर कर दिया गया। घायल की पहचान लसाड़ा निवासी राकेश पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार राकेश दिन भर ऑटो चलाकर घर लौट रहा था। इसी दौरान चलते ऑटो से संतुलन बिगड़ने के कारण वह नीचे गिर गया और घायल हो गया। एमजी अस्पताल में उपचार के बाद डॉक्टरों ने राकेश को वार्ड में भर्ती कर लिया है। राकेश पिता लक्ष्मण कौन से गांव का है? लसाड़ा। और ये घटना कहाँ घटी? लाड़े पेट्रोल पंप है। लसाड़ा को पेट्रोल पंप के पास क्या हुआ है? ये होगा बड़ा वे हो जो अमंदर डॉक्टर साहब ने फोन आवे तारे आमे तारे હવે એને કોઈ આય લાગુ હોય એટલે આ હું એટલે કઈ ગાડી ચલાવી રહ્યો હતો? બે રિક્ષા ઓટો ટેમ્પો? હા ठीक है। આ હું ખુદ જ ચલાવી રહ્યો હતો? હા પુલિસ ને એનો છે ટેમ્પો? ના એનો હિસાબે એનો હતો એટલે ટેમ્પો હાથ ચલાવે કે ચલાવતો પડી ગયો? शुक्रवार रात घाटोल गांव में एक गंभीर हादसा हो गया, जहां मछली मारने के लिए टोटा का उपयोग कर रहे युवक के हाथ में ब्लास्ट हो गया। हादसे में युवक का हाथ बुरी तरह क्षत विक्षत हो गया और शरीर के कई हिस्सों पर गंभीर चोटें आईं। घटना रात करीबन 10 बजे की है, जब रमन लाल पुत्र धारजी निवासी घाटोल मछली पकड़ने के लिए टोटा का इस्तेमाल कर रहा था। इसी दौरान टोटा उसके हाथ में ही फट गया, जिससे उसके हाथ के चीथड़े उड़ गए। परिजनों ने तुरंत एम्बुलेंस को सूचना दी, जो मौके पर पहुंची और रमन लाल को प्राथमिक उपचार के लिए घाटोल के स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। वहां से गंभीर हालत को देखते हुए उसे तुरंत बांसवाड़ा के एमजी अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि उपचार के बाद रमन लाल को एमजी अस्पताल में वार्ड में भर्ती कर लिया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में उसका इलाज जारी है। रमन लाल पिता दारजी कहाँ के रहने वाले? घाटोल। क्या हुआ इनको? बम ब्लास्ट। क्या मछली पकड़ने गए थे? राजतालाब थाना क्षेत्र के ठिकरिया गांव में शुक्रवार रात एक दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई। रात करीबन 8 बजे चलती हुई रोडवेज बस से नीचे गिरने के कारण व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एमजी अस्पताल लाया गया, लेकिन उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों ने एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल एमजी अस्पताल पहुंचाया गया। उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो जाने पर कोतवाली थाना पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। मृतक की पहचान पूर्णा शंकर पुत्र अमरजीत शर्मा निवासी ठिकरिया के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि पूर्णा शंकर किसी कार्य से बाहर गए हुए थे और शुक्रवार को वापस घर लौट रहे थे। बस से उतरने के दौरान बस चालक द्वारा बस को चला देने से वह गिर पड़े और बस की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौके पर ही गंभीर हालत हो गई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंपने की प्रक्रिया जारी है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में।
बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। घाटोल पंचायत समिति के डुंगर गांव में बीती शाम एक बड़ा हादसा हो गया, जहां शॉर्ट सर्किट के चलते एक श्रृंगार स्टोर की टीन शेड से बनी दुकान में भीषण आग लग गई। यह हादसा शाम करीबन 6 से 7 बजे के बीच हुआ, जिसमें दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना में करीबन 3 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। यह दुकान मीना देवी लोहार पत्नी नाथूलाल लोहार की है, जो वर्ष 2009 से इस दुकान को चला रही थी। परिवार की आजीविका का एकमात्र साधन यही दुकान थी, जिससे उनके घर का चूल्हा जलता था। मीना देवी इसी दुकान के माध्यम से अपने इकलौते बेटे देव के भविष्य के सपनों को साकार करना चाहती थी। उनके पति नाथूलाल लोहार सीमित स्तर पर लोहे का काम करते हैं, जिससे पर्याप्त आमदनी नहीं हो पाती। दुकान में साड़ियाँ, सिलाई मशीन, रेडीमेड पैंट, शर्ट्स, चूड़ियाँ, श्रृंगार का सामान, मेकअप किट और अन्य ज़रूरत की चीज़ें रखी हुई थी, जो आग की चपेट में आकर पूरी तरह जल गई। શું નામ હે તમારું? મીના મીના. વાદી હાથે લાગી દે. કઈ પતું જ નહીં એવા રીતે લાગી આગ લાઈટ સુધી શોર્ટ થઈ અચ્છા. કતરું નુકસાન થયું લગભગ તમારું? સંત્યા 3.5 લાખ રૂપિયાનું સામાન હતું મેં કોલ મેં રિટર્ન કરી એક લાખ રેટ ચાલે પણ આમ જ લાવીને આટલું બધું તો કોઈ ચપ્પલ હતો 50-60 હજારનો દીવાર હતો, કપડો હતો 2 લાખનો। तो आपका घर कैसे चल रहा था? दुकान से चलता है या फिर? दुकान से चल रहा है, नहीं तो वो भाई तो कोई कुछ का धंधा भी नहीं है, दुकान पे ही तो मैं पूरा घर चला रही हूँ। तो आपका कोई लड़का वगैरह है कमाने लड़का वाला? है ये 5 साल का छोटा, कोई और दूसरा कमाने वाला? नहीं, कोई नहीं है। वो है, वो भी थोड़ा बहुत ऐसे ही काम करते हैं। तो आग कब लगी है? वो कल शाम को 6 बजे। अच्छा, तो यहाँ पे कोई था कि नहीं था? नहीं, कोई नहीं था। आग फिर कैसे बुझाई कि अपने बुझ गई? नहीं बुझा ही नहीं, सब लोगों ने इकट्ठे होके फिर पानी डाला ने वो ये पतरे खोल के फिर आग बुझाई, बाहर निकाल के। अच्छा, सामान कुछ बचा के नहीं बचा? कुछ दूसरा भी नहीं बचा है। राजस्थान में मादक पदार्थों की तस्करी पर रोक लगाने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान को एक बड़ी सफलता मिली है। सीबीएन की टीम ने राजसमंद जिले के ग्राम मजेरा, तहसील दिलवाड़ा में छापेमारी कर 213.900 किलोग्राम अवैध सीपीएस डोडा चूरा बरामद किया है। इस कार्रवाई में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और एक वाहन को जब्त किया गया है। सीबीएन कोटा के उप नारकोटिक्स आयुक्त की नरेश बुंदेल के नेतृत्व में यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया। उन्होंने बताया कि 22 मई 2025 को सीबीएन को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम मजेरा में एक व्यक्ति अपने घर में भारी मात्रा में अवैध डोडा चूरा संग्रहित कर बेच रहा है। सूचना के आधार पर सीबीएन चित्तौड़गढ़ सेल की एक टीम का गठन किया गया, जिसने तत्काल मौके पर पहुंचकर संदिग्ध मकान पर छापा मारा। जांच के दौरान मकान में बने एक विशेष चैम्बर से 8 प्लास्टिक के ड्रम बरामद किए गए, जिनमें कुल 213.900 किलोग्राम डोडा चूरा भरा हुआ था। कार्रवाई के दौरान डोडा चूरा, एक मिक्सर और जार तथा एक वाहन को जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट 1985 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तारी कर ली गई है। उससे पूछताछ जारी है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। शनिवार सुबह राजसमंद जिले में एक दर्दनाक सड़क हादसे में 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 15 से अधिक यात्री घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब अहमदाबाद से भिलवाड़ा जा रही एक निजी ट्रैवल कंपनी की स्लीपर बस तेज रफ्तार से चलते भावा बस स्टैंड के पास अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और राहत टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। क्रेन की सहायता से पलटी हुई बस को सीधा कर उसमें फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि हादसे में घायल यात्रियों को तुरंत आरके हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। वहीं मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। प्राथमिक जांच में तेज रफ्तार को हादसे का मुख्य कारण माना जा रहा है। पुलिस दुर्घटना के सटीक कारणों की जांच कर रही है। इस दुर्घटना से क्षेत्र में शोक की लहर फैल गई है। प्रशासन द्वारा राहत और सहायता कार्य जारी है। कसारवाड़ी क्षेत्र में आई तेज आंधी ने भारी तबाही मचाई। कई घरों के टीन शेड उड़ गए, जिससे लोगों को बड़ा नुकसान हुआ। वहीं आंधी के कारण कई स्थानों पर पेड़ गिरने से बिजली के पोल भी टूटकर गिर गए, जिसके चलते क्षेत्र की बिजली आपूर्ति पूरी तरह बाधित हो गई। कसारवाड़ी थाने में भी रात भर बिजली गुल रहने से ऑनलाइन कार्य प्रभावित रहे। साथ ही कसारवाड़ी सीएचसी के ऑनलाइन कार्य भी पूरी तरह ठप हो गए, जिससे आमजन को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा।
बिजली गुल होने से स्थानीय उपभोक्ताओं को आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा। देर शाम तक कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी क्योंकि बिजली विभाग लाइन में फॉल्ट को नहीं ढूंढ पाया। सबसे चिंताजनक स्थिति कसारवाड़ी पावर हाउस की रही, जहां पूरे सिस्टम ठप हो गए। पावर हाउस के कर्मचारियों ने बताया कि कसारवाड़ी पावर हाउस के सभी फीडरों के जियो कई वर्षों से खराब पड़े हैं। अधिकारी केवल निरीक्षण कर सामान की जरूरत नोट कर जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। पावर हाउस कर्मचारियों ने बताया कि एक फीडर में फॉल्ट आने पर पूरे पावर हाउस के सभी फीडर को बंद करना पड़ता है। ऐसे में कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर कार्य करने को मजबूर हो जाते हैं। स्थानीय लोगों और कर्मचारियों ने प्रशासन से मांग की है कि बिजली व्यवस्था को सुचारू करने के लिए जल्द से जल्द स्थायी समाधान किया जाए और आवश्यक उपकरणों की पूर्ति कराई। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में दिखाए गए अद्वितीय साहस और पराक्रम को सलाम करते हुए देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही हैं। इसी कड़ी में शनिवार को गढ़ी प्रतापपुर नगर पालिका क्षेत्र में विधानसभा स्तरीय तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। यह यात्रा गढ़ी राव सर्कल से प्रारंभ होकर मुख्य बाजार से होती हुई नगर पालिका कार्यालय तक पहुंची। यात्रा में बड़ी संख्या में आम नागरिक, युवाओं, महिलाओं और बच्चों ने हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति के गीतों और नारों के साथ भाग लिया। लोगों ने भारतीय सेना के समर्थन और सम्मान का अद्भुत उत्साह देखने को मिला। कार्यक्रम में गढ़ी से भाजपा विधायक कैलाश चंद्र मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष गोविंद सिंह राव, मनोहर त्रिवेदी, मंडल अध्यक्ष रौनक पटेल, पूर्व मंडल अध्यक्ष सुनील आचार्य, पार्षद मानसिंह राठौड़ एवं बोहरा समाज सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता, पदाधिकारी और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में भारतीय सेना के साहस और बलिदान को नमन करते हुए कहा कि हर भारतवासी सेना के साथ खड़ा है और देश की एकता व अखंडता के लिए सदैव समर्पित है। कार्यक्रम का उद्देश्य सेना का मनोबल बढ़ाना और देश के नागरिकों में राष्ट्रभक्ति की भावना को और अधिक प्रबल करना। सूरत से मजदूरी कर लौट रहे दोवड़ा थाना क्षेत्र के रतनपुरा गांव निवासी सोहन लाल पुत्र धुला आहारी की सड़क हादसे के 9 दिन बाद उपचार के दौरान उदयपुर में मौत हो गई। यह हादसा 15 मई को मनपुर घाटी में पिकअप की टक्कर से हुआ था। पुलिस के अनुसार सोहनलाल गुजरात के सूरत में मजदूरी का काम करता था और किसी जरूरी काम से मोटरसाइकिल से अपने गांव लौट रहा था। रास्ते में DTO ऑफिस के पास मनपुर घाटी के घुमावदार मोड़ पर एक तेज रफ्तार पिकअप ने उसकी बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पिकअप चालक मौके से फरार हो गया, जबकि राहगीरों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने पर उदयपुर MB अस्पताल रेफर कर दिया गया। परिजन उसे निजी अस्पताल में भर्ती कर इलाज करवा रहे थे, लेकिन 23 मई की सुबह उसने दम तोड़ दिया। पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मृतक के परिवार में उसकी पत्नी, 6 साल का बेटा और वृद्ध माता पिता है। सोहनलाल ही परिवार का इकलौता कमाने वाला इंसान था। परिजनों ने पिकअप चालक के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। बाल अधिकारिता विभाग की चाइल्ड लाइन टीम और सृष्टि सेवा समिति द्वारा शनिवार को दोवड़ा पंचायत समिति क्षेत्र में बाल श्रम के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। टीम ने ईंट भट्टे और जूस सेंटर पर काम कर रहे नाबालिग बच्चों को मुक्त कराते हुए संबंधित दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। सभी बच्चों को राजकीय किशोर गृह में रखा गया है। बाल अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक कल्पित शर्मा ने बताया कि चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर 1098 पर बाल श्रम की सूचना प्राप्त हुई थी।
सूचना के आधार पर समन्वयक मेहुल शर्मा और कल्पेश जैन के नेतृत्व में गठित टीम ने दोवड़ा क्षेत्र के ईंट भट्टे पर छापा मारा, जहां 12 से 15 वर्ष के बच्चे कार्यरत पाए गए। टीम ने सृष्टि सेवा समिति और स्थानीय पुलिस के सहयोग से बच्चों को बाल श्रम से मुक्त कराया। इसके बाद टीम ने दोवड़ा बस स्टेशन स्थित एक जूस सेंटर पर भी छापा मारा, जहां एक नाबालिग लड़का कार्यरत मिला। जूस सेंटर के मालिक पर भी कानूनी धाराओं में मामला दर्ज कर पाबंद किया गया। सभी बच्चों को जिला कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया। समिति के अध्यक्ष भावेश जैन ने अग्रिम आदेश तक 5 बच्चों को राजकीय किशोर गृह में भेजने का निर्णय लिया। टीम में केस सुपरवाइजर नारायण बरंडा, अनीता भील, पुलिसकर्मी बंशीलाल गमेती, चुन्नीलाल डामोर, भाई चंद्र डामोर और सुरेंद्र ढोली शामिल रहे। जी सर, बताइए आज की कैसे कार्रवाई की गई है? आज चाइल्ड हेल्पलाइन, सृष्टि सेवा समिति और पुलिस थाना दोवड़ा के संयुक्त प्रयास से 4 बाल श्रमिक ईंट भट्टों का ट्रांसपोर्ट करते हुए बाल श्रम से मुक्त कराए गए और एक बच्चा कोनाली क्षेत्र से जूस सेंटर पर कार्य कर रहा था, वहां से उनको मुक्त कराया गया। अभी फिलहाल बच्चों को राजकीय किशोर गृह में आश्रय दिया गया है और उनको आगामी पुनर्वास के प्रयास किए जा रहे हैं। परिजनों से संपर्क कर उनका जल्द से जल्द पुनर्वास किया जाएगा। आमजन से अपील है कि बाल श्रम नहीं करवाएं, ये एक अपराध है और बच्चों को अधिक से अधिक शिक्षा से जोड़ने का प्रयास करना है, यही अपील है हमारी। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद जयपुर द्वारा आयोजित 21 दिवसीय आवासीय केंद्रीय जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का शुभारंभ आज जिला प्रमुख रेशम मालविया के मुख्य आतिथ्य में हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में 9 खेलों एथलेटिक्स, तीरंदाजी, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, फुटबॉल और बास्केटबॉल के बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं। शिविर के सहायक निदेशक एवं जिला खेल अधिकारी धनेश्वर मैडा ने बताया कि इस प्रशिक्षण शिविर में राज्य क्रीड़ा परिषद के शिक्षकों के नेतृत्व में खिलाड़ियों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। शिविर में कबड्डी का प्रशिक्षण डॉक्टर दिनेश चौधरी देंगे, तो वहीं प्रकाश गोदारा वॉलीबॉल का, हर्षवर्धन चुंडावत हॉकी का, निशा राजपूत बास्केटबॉल का, शंकरलाल बुनकर, वीर सिंह रमेश चरपोटा एथलेटिक्स का, नंदकिशोर रावत, अर्चना शर्मा, सुरेश खड़िया तीरंदाजी का, हर्ष आचार्य राजेंद्र सिंह हैंडबॉल का और शैलेश पंडा फुटबॉल का प्रशिक्षण देंगे। तकनीकी सहयोग के लिए श्रवण कुमार स्वामी, राकेश सैन और शिविर में भाग लेने वाले शारीरिक शिक्षक राजेंद्र गरासिया, लाल सिंह गरासिया, सुनील कश्यप, रफीक मोहम्मद प्रशिक्षण में सहयोग देंगे। विशिष्ट अतिथियों में जिला क्रिकेट संघ के सचिव मनीष देव जोशी, जिला फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हरीश कलाल, जिला टेबल टेनिस संघ के सचिव अनुराग दुबे, ओलंपियन धूलचंद डामोर, हरिदेव जोशी, महिला कॉलेज की प्राचार्य सरला पंड्या तथा मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रेखा रौत ने खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। अतिथियों ने खिलाड़ियों को कड़ी मेहनत कर जिले और राज्य का नाम रोशन करने की प्रेरणा दी। खिलाड़ियों के लिए खेल किट की व्यवस्था भामा शाहों के सहयोग से की गई। कार्यक्रम का संचालन सतीश आचार्य ने किया तथा डॉक्टर दिनेश चौधरी ने सभी अतिथियों और प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। ये आपको मैं बताऊं कि राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद प्रति वर्ष ग्रीष्मकालीन प्रशिक्षण शिविर आयोजित करती है। इसी नियमित बांसवाड़ा में आज 23 मई को जनजाति खेलकूद प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन हुआ। इस प्रशिक्षण शिविर में 9 खेलों में कुल 273 बालक बालिका खिलाड़ी भाग ले रहे हैं, जिसके अंदर में 151 बालक हैं और 122 बालिकाएं हैं। यह बालक बालिकाएं राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के नियमानुसार सिलेक्टेड जो होके आए हैं, जिसके अंदर में बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, प्रतापगढ़, सलूमपुर, इन जिलों से जो जिनका चयन हुआ है वे खिलाड़ी यहाँ पर प्रशिक्षण लेने के लिए आए हैं। सर, इसमें विशेष कोई विशेष खेल की बात करें तो विशेष तो क्या है, पर जो 9 खेल हैं इस प्रशिक्षण शिविर में 9 खेलों को शामिल किया गया है, जिसके अंदर में एथलेटिक्स, आर्चरी, हैंडबॉल, खो खो, कबड्डी, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, इन खेलों में ये खिलाड़ी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम, जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान।
लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। डूंगरपुर जिले की बिछीवाड़ा पुलिस ने देर रात रतनपुर बॉर्डर पर कार्रवाई करते हुए बिना नंबर के 2 ओवरलोड बजरी से भरे डंपर डिटेन किए। जांच के दौरान दोनों वाहनों के पास बजरी परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गए। इस पर पुलिस ने दोनों डंपरों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा कराया और मामले की जानकारी जिला माइनिंग विभाग को दी गई है। थानाधिकारी कैलाश सोनी ने बताया कि रतनपुर बॉर्डर पर पुलिस जाब्ता देर रात वाहनों की जांच कर रहा था। इस दौरान अलग अलग समय पर अहमदाबाद से उदयपुर की ओर आते 2 डंपर राजस्थान सीमा में दाखिल हुए। दोनों डंपरों पर नंबर प्लेट नहीं थी, जिससे शक के आधार पर उन्हें रोका गया। जांच में दोनों डंपरों में ओवरलोड बजरी पाई गई। पुलिस द्वारा रॉयल्टी, रवाना और परिवहन के दस्तावेज मांगे जाने पर वाहन चालकों के पास कोई वैध कागजात नहीं थे। इस पर दोनों डंपरों को डिटेन कर बिछीवाड़ा थाने ले जाया गया। थानाधिकारी ने बताया कि जब पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए तो दोनों वाहन चालकों ने अनावश्यक बहस कर शांति भंग करने का प्रयास किया। पुलिस ने संयम बरतते हुए स्थिति को संभाला और दोनों चालकों को डिटेन किया। चालकों की पहचान व माइनिंग विभाग को सूचना। डिटेन किए गए चालकों में पहला जितेंद्र पुत्र रूपा भाई हडूला निवासी सुभाषटा, थाना शामलाजी, जिला अरावली तथा दूसरा चुन्नी लाल पुत्र रामजी भाई पांडोर निवासी हारी, PS, शामलाजी, जिला अरावली शामिल है। पुलिस ने जिला माइनिंग विभाग को जब्त वाहनों के बारे में सूचना भेज दी है ताकि आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके। गढ़ी थाना क्षेत्र के अगरपुरा गांव में शनिवार सुबह माही नदी में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही गढ़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक पश्चिमी बंगाल का निवासी बताया जा रहा है। हालांकि उसकी शिनाख्त की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। शव को महात्मा गांधी जिला अस्पताल बांसवाड़ा की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवक की मौत के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के पीछे की असली वजह सामने आ पाएगी। वहीं मृतक की पहचान के लिए आसपास के थानों से संपर्क किया जा रहा है। छोटी सादड़ी नगर पालिका कर्मचारियों द्वारा एक दिव्यांग सब्जी विक्रेता का ठेला पलटने की घटना नगर में चर्चाओं का केंद्र बन गई है। इस अमानवीय व्यवहार की पूर्व सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने कड़ी निंदा करते हुए जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। पीड़ित राजमल तेली, जो दिव्यांग है, लंबे समय से छोटी सादड़ी में सब्जी का ठेला लगाकर जीवन यापन कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक व्यक्ति को मुफ्त में फल सब्जी देने से इनकार किया। नाराज व्यक्ति ने नगर पालिका में शिकायत कर दी, जिस पर नगर कर्मी बिना कोई ठोस कारण बताए ठेला हटाने पहुंच गए। स्थानीय दुकानदारों और आमजन द्वारा किसी प्रकार का विरोध न होने के बावजूद अतिक्रमण की आड़ में राजमल का ठेला पलट दिया गया, जिससे उनका माल खराब हो गया और उन्हें आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा। इस घटना से आहत होकर राजमल ने सोशल मीडिया पर अपनी पीड़ा साझा की और पूर्व मंत्री आंजना से न्याय की गुहार लगाई। मामले की जानकारी मिलते ही पूर्व मंत्री आंजना पीड़ित से मिलने पहुंचे। उन्होंने राजमल की बात सुनकर भावुक होते हुए तुरंत अपनी जेब से 1000 रुपये देकर चालान की राशि चुकाई और स्पष्ट कहा, मेरे क्षेत्र में गरीबों पर अन्याय या तानाशाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रशासन को सेवा करनी चाहिए, ना कि उत्पीड़न। इस मौके पर ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश जाट, पूर्व पार्षद नरेंद्र राव, नगर युवक कांग्रेस संयोजक हरीश टेलर, पार्षद भरत खटिक, युवा कांग्रेस अध्यक्ष सुमित चपलोत, पार्षद नागेश रेगर, पार्षद चट्टान सिंह साहू और पूर्व पार्षद अजय यादव सहित कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। सभी ने इस कार्रवाई की निंदा करते हुए पीड़ित को न्याय दिलाने की मांग की। जिले के रामसागरा थाना क्षेत्र के जेलाना गांव में शुक्रवार देर रात एक किराना दुकानदार के साथ मारपीट की सनसनीखेज घटना सामने आई।
सामान के पैसे मांगने पर 8 युवकों ने दुकानदार पर हमला कर दिया। इतना ही नहीं, बीच बचाव करने आए 4 अन्य ग्रामीणों को भी नहीं बख्शा, जिससे गांव में दहशत का माहौल फैल गया। जानकारी के अनुसार साबली फला निवासी शांतिलाल की जेलाना में किराना की दुकान है। शुक्रवार रात करीबन 8 युवक उसकी दुकान पर सिगरेट, गुटखा और अन्य सामान लेने पहुंचे। शांतिलाल ने सामान देने के बाद जैसे ही पैसे मांगे, युवकों ने गाली गलौज करते हुए मारपीट शुरू कर दी। शांतिलाल के अनुसार हमलावरों ने उसे लात, घूंसों और पत्थरों से मारा, जिससे वह लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर तिराहे पर खड़े गांव के युवक राहुल ननोमा, उसका दोस्त अजय ननोमा, सुनील डामोर और एक और अन्य युवक बीच बचाव के लिए दौड़े, लेकिन हमलावरों ने उनके साथ भी बेरहमी से मारपीट की। सभी घायलों को एम्बुलेंस की सहायता से जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज जारी है। डॉक्टरों के अनुसार घायलों को सिर, गर्दन और सीने पर गंभीर चोटें आई हैं। घटना की सूचना मिलते ही रामसागरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक आरोपी फरार हो चुके थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। ग्रामीणों ने मांग की है कि दोषियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सख्त कार्रवाई की जाए। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। आगामी सीताबाड़ी मेले की तैयारियों को लेकर 12 जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय हो गया है। इसी क्रम में आज जिला कलेक्टर ने मेला स्थल का दौरा कर वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को साफ सफाई, यातायात व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, स्वास्थ्य सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत और प्रभावी योजनाएं बनाने के सख्त दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सीताबाड़ी मेला जिले की सांस्कृतिक धरोहर है और यहां आने वाले श्रद्धालु एवं पर्यटकों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कलेक्टर ने जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 2.0 के अंतर्गत निर्मित पक्के चेक डैम का भी अवलोकन किया और कार्य की गुणवत्ता की प्रशंसा की। इस अवसर पर प्रशासनिक अधिकारी और स्थानीय कर्मचारी भी उपस्थित रहे। फलोदी शहर में सरकारी कार्यालयों द्वारा नियमों की अनदेखी करते हुए निजी वाहनों को अनुबंध पर लगाया जा रहा है, जिससे परिवहन नियमों का खुला उल्लंघन हो रहा है। इन वाहनों के पास न तो परिवहन विभाग से अनुबंध पूर्व NOC है, न ही फिटनेस, इंश्योरेंस, प्रदूषण प्रमाण पत्र और टैक्सी परमिट जैसी अनिवार्य दस्तावेज प्रक्रिया पूरी की गई है। बताया जा रहा है कि दर्जनों वाहन बिना किसी वैधानिक प्रक्रिया के धड़ल्ले से सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इनमें से कई वाहनों पर भारत सरकार या राजस्थान सरकार लिखा हुआ है, जिससे ये प्रतीत होता है कि वे अधिकृत हैं, जबकि वे पूरी तरह से नियम विरुद्ध हैं। परिवहन विभाग के DTO विनोद लेघा ने स्पष्ट किया कि निजी वाहनों को बिना वैध प्रक्रिया के सरकारी अनुबंध पर लगाना गैरकानूनी है। उन्होंने बताया कि जल्द ही ऐसे वाहनों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा और नियमों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रतापगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में कोटड़ी पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता मिली। पुलिस टीम ने कोटड़ी परपटिया मार्ग पर एक मारुति स्विफ्ट कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 6 पेटी अवैध शराब बरामद हुई। इस मामले में कार सवार 2 युवकों समीर पुत्र हीरालाल कलाल और राहुल पुत्र दशरथ कलाल को गिरफ्तार किया गया है। सहायक उप निरीक्षक गणपत लाल के नेतृत्व में गश्त कर रही पुलिस टीम को कोटड़ी से परपटिया की ओर तेज रफ्तार में आ रही एक मारुति स्विफ्ट कार पर संदेह हुआ। कार को रोकने पर उसमें समीर और राहुल सवार मिले। तलाशी के दौरान कार से अवैध शराब की 6 पेटी बरामद हुई। पूछताछ में दोनों युवक शराब परिवहन से संबंधित कोई वैध दस्तावेज या लाइसेंस प्रस्तुत नहीं कर सके।
थानाधिकारी अरुण खाट ने तत्काल पुलिस अधीक्षक विनीत कुमार बंसल को घटना की सूचना दी। उनके निर्देशानुसार पुलिस ने अवैध शराब और परिवहन में इस्तेमाल की गई मारुति स्विफ्ट कार को जब्त कर लिया। दोनों आरोपियों के खिलाफ कोटड़ी थाने में मामला दर्ज कर आगे की जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले के साबला थाना क्षेत्र के उस्मानिया गांव में शनिवार को एक अधेड़ व्यक्ति का शव कजरी के पेड़ से लटका हुआ मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान होने के बाद परिजनों को सूचित किया गया। परिजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराने की मांग की है, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार उस्मानिया गांव के आडीकोट फले निवासी सतीश पुत्र भाणजी बलई ने रिपोर्ट दर्ज कराई। सतीश ने बताया कि उसके पिता भाणजी बलई नए मकानों में आरसीसी सेटिंग का काम करते थे। 23 मई की शाम को वे लेबर से संपर्क करने के लिए घर से निकले थे, लेकिन रात 9 बजे तक वापस नहीं लौटे। सतीश ने बताया कि जब उन्होंने पिता के मोबाइल पर फोन किया तो कोई जवाब नहीं मिला। आज सुबह सतीश को उनके एक परिचित का फोन आया, जिसने बताया कि उनके पिता लापनिया से उस्मानिया जाने वाले रास्ते पर एक पेड़ से फंदे पर लटके हुए हैं। सूचना मिलने पर सतीश अपने परिवार के साथ मौके पर पहुंचा। पुलिस की उपस्थिति में शव को नीचे उतारा गया और जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने भाणजी बलई को मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने भाणजी बलई की मौत को हत्या मानते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। साबरा पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है और परिवार की रिपोर्ट के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है। इस तरह का मामला है क्या? मामला यह है कि आज सुबह में थाना साबला पे सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति के फंदा लगा हुआ है और एक पेड़ पे लटक रहा है, जिस पे मौके पे पहुंचे। मौके पे पहुंच करके पता किया तो भाणजी पिता दुलिया बुनकर निवासी उस्मानिया का लटका हुआ था, जिसको उसके परिवारजनों को आने के ऊपर उतारा गया। उतार करके पीएम हेतु हॉस्पिटल डूंगरपुर में पीएम हेतु लाया गया है। पीएम करवा करके जैसे शुरू होगी कार्रवाई की जाएगी। सर, कोई परिजनों ने शक सुबह जाहिर किया है? परिजनों ने शक सुबह जाहिर किया है, जिसके पीएम के बाद में पता चल पाएगा। बोर्ड गठन करवा करके पीएम करवाया जा रहा है। बांसवाड़ा पत्रिका में एक छोटा सा विराम। जल्द लौटते हैं कुछ और अहम खबरों के साथ। तब तक देखते रहिए BBC राजस्थान। लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा में 2025 के लिए एडमिशन्स ओपन हैं। यहाँ मिलती है एक्सपीरियंस टीचिंग फैकल्टी हर सब्जेक्ट में, जो बनाए पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और इजी। यहाँ पर हैं शानदार स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल, एथलेटिक्स और कई इंडोर आउटडोर गेम्स। बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा, सेफ और कंफर्टेबल स्टे। हर एरिया के लिए ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी अवेलेबल है। स्कूल में है मॉडर्न साइंस लैब्स, कंप्यूटर लैब और फुली अपडेटेड लाइब्रेरी। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं, एक सपनों की शुरुआत है। तो देर किस बात की, आज ही एडमिशन के लिए कांटेक्ट करें लियो इंटरनेशनल स्कूल बांसवाड़ा। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका में। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। कालिका माता मंदिर सांकरिया में चल रहे सर्व समाज की 3 दिवसीय अनुष्ठान के दूसरे दिन भव्य गंगा कलश यात्रा और नगर शोभा यात्रा निकाली गई। पंडित सुभाष भट्ट, मनोहर, सतीश भट्ट, गौतमेश्वर भट्ट और गांव के नंदलाल जोशी के सानिध्य में मंदिर वास्तु पूजन और होम भी संपन्न हुआ, जिसके बाद महाप्रसाद का आयोजन किया गया। अनुष्ठान में मुख्य यजमान के रूप में जयपाल पाटीदार, महेंद्र पाटीदार, चेतन पंचाल, प्रकाश पंचाल, नारायण सुथार, डायालाल सुथार, विष्णु सुथार, वेलजी ताबियार, भांजी पाटीदार सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित थे। गांव के वरिष्ठ जनों में मोगजी दादा, नागजी पाटीदार, गौतम जी, ईश्वर शर्मा, देवकृष्ण सुथार ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। युवा शक्ति ने अपनी ओर से पानी और शरबत की निःशुल्क व्यवस्था की, जिसमें तरुण शर्मा, युगल पंचाल, कपिल सुथार, पंकज जोशी की टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। इसके साथ ही गांव में कलश यात्रा और एक भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें नरेंद्र पाटीदार, महेंद्र सुथार, दीपेश पंचाल, विक्रम पंचाल, जितेंद्र सुथार, गोविंद पाटीदार, जगजी पाटीदार, दिनेश ताबियार सहित बड़ी संख्या में युवाओं और महिलाओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। गंगा पूजन के यजमान नारायण पंचाल रहे। अनुष्ठान में दूर दूर से आसपास के सर्व समाज के रिश्तेदार भी शामिल हुए। गढ़ी विधायक कैलाश जी मीणा, कांतिलाल सुथार और योगेश जी भट्ट भी इस अवसर पर उपस्थित थे।
शाम को सुंदरकांड और महिला भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें सभी साथियों, युवाओं, बच्चों और महिलाओं ने अपनी सेवाएं। बांसवाड़ा जिला कांग्रेस कमेटी ने शनिवार को संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया। रैली कांग्रेस कार्यालय से शुरू होकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चौराहे तक पहुंची, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया। रैली से पहले जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में एक सभा आयोजित की गई। इस सभा में जिला प्रभारी और पूर्व विधायक मांगीलाल गरासिया ने कहा कि संविधान की रक्षा करना हर कांग्रेसी का कर्तव्य है और जातीय जनगणना करवाई जाएगी। पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक अर्जुन सिंह बामनिया, जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या, उप जिला प्रमुख डॉक्टर विकास बामनिया, यूथ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खाड़िया आदि ने भी सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर बांसवाड़ा जिले की कांग्रेस के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। गांव सलिया प्रतापपुर में पिछले 2 महीनों से पानी की पाइपलाइन में लीकेज की समस्या बनी हुई है। ग्रामीणों का कहना है कि इस बारे में कई बार अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को सूचना दी गई, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। लीकेज के कारण सड़क पर लगातार पानी बह रहा है, जिससे कीचड़ जमा हो गया है और लोगों का चलना मुश्किल हो गया है। गंदगी के कारण गांव में बीमारियों का खतरा भी तेजी से बढ़ रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर बच्चों को डेंगू या अन्य बीमारियां हो जाती हैं तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। राजतालाब थाना क्षेत्र में सिगरेट पीने को लेकर हुए पुराने विवाद ने एक बार फिर तुल पकड़ लिया है। 2 दिनों पूर्व हुए इस हमले के बाद अब घायल युवक के परिवार ने आरोपी परिवार के सदस्य पर शनिवार रात 3 बजे चाकू से हमला कर दिया। आरोपी लवेश के परिजनों ने बताया कि राजेंद्र पुत्र अर्जुन निवासी हुसैनी चौक पर चाकू से हमला कर दिया। इस हमले से क्षेत्र में दहशत का माहौल हो गया है। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक हर्षवर्धन अग्रवाल स्वयं राजतालाब थाना पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल आरोपियों की पहचान कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में बताया है और क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त बल तैनात किया गया है। राजतालाब थाना क्षेत्र के हुसैनी चौक में कल देर रात शरीफ पुत्र शाहनूर, जिसने राजेंद्र पुत्र अर्जुन सरगड़ा के घर जाकर के अपने भाई के पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने की बात को लेकर के झगड़ा किया गया, जिसमें एक छोटे शार्प वेपन से उसके राजेंद्र के सर पे साधारण सी चोट भी आई है। इसमें प्रकरण दर्ज करके गंभीर धाराओं में SC/ST लगा करके अग्रिम तफ्तीश की जा रही है। मौके पे शांति है और पुलिस जो है मुलजिम की तलाश कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसी ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर। और प्रदेश की हर ताज़ा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान।